हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज शाम को सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया। दरअसल नोटिस वेबसाइट पर जारी नहीं हुआ, इस वजह से बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन थी कि कुछ अपडेट हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को बता दूं कि नोटिस फेक नहीं है, वो ओरिजिनल है जो कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है। तो ये आप नोटिस इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। देखिए, दरअसल हुआ क्या है कि सीबीएसई ने अपने जो एग्जामिनेशन होती है उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यानी कि अब तक क्या हुआ करता था, और ये पैटर्न सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th क्लास के लिए चेंज हुआ है, इसलिए और क्लासेस को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो अभी तक क्या हुआ करता था कि आपका एक पूरा ईयरली एग्ज़ाम हुआ करता था 10th क्लास में और 12th क्लास में। इससे पहले जब सीसीई पैटर्न था उस वक्त ये चीज़ हुआ करती थी कि आपका 2 बार में एग्ज़ाम हुआ करता था बोर्ड का, 10th का स्पेशली, जिसमें आपको मतलब हाफ ऑफ सिलेबस आया करता था। पहले सितंबर में एग्ज़ाम हुआ करते थे, फिर आपके मार्च में एग्ज़ाम हुआ करते थे। अब कुछ वैसा ही सीबीएसई दोबारा से लेकर आया है, यानी कि अब 2 बार में आपके एग्ज़ाम हुआ करेंगे, उसमें 50-50% आपका सिलेबस आया करेगा। तो खुशखबरी की चीज़ है आप लोगों के लिए, 10th और 12th वालों को खुश होने की चीज़ है। अब इसमें मैं आपको कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, इस वजह से आप नोटिस में भी देख पाएंगे, और मैं आपको ब्रीफली इस बारे में बता भी देता हूँ कि चीज़ें क्या होने वाली हैं। देखिए, जो सिलेबस होगा वो 50-50% होगा। उसके बारे में अभी डिसाइड नहीं है कि कौन सा चैप्टर किस चीज़ में आएगा, तो वो आपको जल्द ही सीबीएसई नोटिफाई कर देगा और स्कूल्स को इस बारे में बता देगा। देखिए, दरअसल जो मेजर चेंज आएंगे वो ये आएंगे। एज़ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, उसमें उन्होंने ऑफिशियल से बात करी सीबीएसई के। उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो 2 एग्ज़ाम होंगे, वो पहला एग्ज़ाम जो होगा, यानी कि जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा, वो आपका नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा। और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा, जो यानी कि आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, वो आपका होगा मार्च से अप्रैल के बीच में, जो हर बार की तरह सामान्य चीज़ है। तो इसमें टर्म 1 और टर्म 2 में फ़र्क क्या आएगा? जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे उसमें आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, और उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे उसका आंसर देने के लिए। और जो आपका अप्रैल में, यानी कि मार्च और अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और आपको 2 घंटे का समय उसमें मिलेगा, यानी कि 120 मिनट। उसके लिए अब सीबीएसई कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स, कुछ मटेरियल वो स्कूल को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे और आप लोगों के लिए ये चीज़ नई ना रहे जब आप पहली बार उसके लिए बैठें। तो अब इस पॉलिसी के अप्लाई होने के बाद से आप लोगों के जो मेजर चेंजेस आएंगे वो ये आ जाएंगे कि आपकी जो इंटरनल असेसमेंट होती है उसकी जो मार्किंग है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। यानी कि आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं, उनका जो स्कोर है वो आपके रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको एम्फोसिस दिया जाएगा कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों पर भी अच्छा ध्यान दें। अब बात करें इससे आपके 9th 10th 11th 12th इन 4 क्लासेस पे इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपके 9th से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करानी शुरू कर दी जाएगी कि आपको इंटरनल असेसमेंट्स के ऊपर ध्यान देना है, आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया जाएगा, उस पर ध्यान देना है, आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स हुआ करेंगी, और आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट हुआ करेंगे, जिसके बेस पर आपका एक फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। अगर बात करें 11th और 12th क्लास के बारे में, तो उनका भी सेम रहेगा कि आपको इंटरनल असेसमेंट होगी, आपकी 3 पीरियोडिक टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट आप लोगों के होंगे, और प्रैक्टिकल वर्क पर आपका भी एम्फेसिस ज़्यादा दिया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम सीबीएसई को ऐसा ख्याल कैसे आ गया कि प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर इतना ध्यान दिया जाए। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्लाई हो चुकी है, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉलेजेस में तो हो चुका है, स्कूल्स लेवल पर अभी बाकी है, उसकी तैयारी आप इसे मान सकते हैं। और दूसरी तरफ पिछली बार आपने कोविड में देखा होगा कि 10th और 12th क्लास के एग्ज़ाम्स इस साल हमें कैंसिल करने पड़े, क्योंकि कोविड की वजह से सेकेंड वेव आ गई थी, तो उस वक्त एग्ज़ामिनेशन लेना पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से सीबीएसई ने ये कदम आगे के लिए उठाया कि आपके 2 बार एग्ज़ाम होंगे, जिससे क्या होगा, असेसमेंट करने में आसानी होगी। आपका इंटरनल एग्जामिनेशन हो गया या आपका एक भी एग्जामिनेशन हो गया, तो उसके बेसिस पर आपको बाद में स्कोर देना सीबीएसई के लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि इस बार क्या हुआ कि आप लोगों के असेसमेंट पूरा का पूरा स्कूल को दे दिया गया, और 10th का भी जिस तरह से किया, 10th 11th 12th क्लास का जो असेसमेंट था वो प्रॉपरली जो है वो स्कूल के पास चला गया था। इस वजह से सीबीएसई ने इन चीज़ों से बचने के लिए ये सारी चीज़ें करी हैं। इसलिए आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। आपको हाफ सिलेबस देना पड़ेगा पहले और हाफ बाद में।
जिसके और सीबीएसई के कुछ ऑफिशियल्स ने ये बात कंफर्म कर दी है कि जो टर्म 1 में आपका सिलेबस आ चुका है उसको टर्म 2 में रिपीट नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको टर्म 1 में जो आपने एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद उस चीज़ को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा टर्म 2 की तैयारी कीजिए और टर्म 2 का एग्जामिनेशन दीजिए। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अब इसके लिए आपको सैम्पल असेसमेंट पेपर सीबीएसई की वेबसाइट से टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, क्वेश्चन बैंक्स आपको मिलते रहेंगे और टीचर्स को आपकी ट्रेनिंग मिलती रहेगी ताकि वो प्रैक्टिकल वर्क पे ठीक से काम करते रहें। और बस आज की वीडियो में मैं इतना ही ख़त्म करूँगा। आपको अगर और डिटेल में इस बारे में जानना है तो मैं आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाकर काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और आप लोगों ने ये नोटिस तो देख ही लिया है, कुछ ही दिनों में या आज या कल में ये नोटिस आपको दिख जाएगा सीबीएसई की वेबसाइट पर भी। रात के 2 बजे हैं इस वक्त और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की चिंता थी। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आप लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे आ रहे थे कि भैया प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ये चीज़ क्या है। तो सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बता दिया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।